पीएम मोदी अपने 5 देशों के दौरे के दूसरे चरण में त्रिनिदाद और टोबैगो पहुंचे, जहां उनका प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने भारतीय परिधान में भव्य स्वागत किया। त्रिनिदाद की कैबिनेट और कई एमपीज एयरपोर्ट पर ही पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए आए। पीएम मोदी के स्वागत में गार्ड ऑफ ऑनर, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और पारंपरिक भोजपुरी गीतों के साथ भारत माता की जय के नारे गूंजे, जो भारत के बढ़ते गौरव को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को त्रिनिदाद और टोबैगो सरकार ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद और टोबैगो से सम्मानित करने की घोषणा की है। यह घोषणा वहां की पीएम कमला प्रसाद बिसेसर ने की। पीएम मोदी ने सम्मान के लिए आभार जताते हुए भारतीय मूल की छठी पीढ़ी को ओसीआई कार्ड देने का ऐलान किया। अपनी पहली त्रिनिदाद और टोबैगो यात्रा पर पहुंचे पीएम मोदी ने यहां भारतीय समुदाय को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हम सब एक ही परिवार का हिस्सा हैं और यहाँ भारतीय समुदाय की यात्रा साहस से भरी रही है। उन्होंने अंतरिक्ष में भारत की बढ़ती शक्ति का जिक्र करते हुए कहा कि जल्द ही कोई भारतीय चंद्रमा पर होगा और भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन होगा। हमारे लिए अब चंदा मामा दूर के नहीं है। पीएम मोदी ने त्रिनिदाद और टोबैगो में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए वहाँ की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर के बिहार से जुड़े पूर्वजों का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि कमला बिसेसर को लोग बिहार की बेटी मानते हैं, क्योंकि उनके पूर्वज बिहार के बक्सर से थे। उन्होंने बिहार की विरासत को भारत और दुनिया का गौरव बताते हुए कहा कि यह भूमि लोकतंत्र, राजनीति और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सदियों से नई दिशा देती रही है और भविष्य में भी नए अवसर प्रदान करेगी। पीएम मोदी ने त्रिनिदाद और टोबैगो की यात्रा के दौरान वहां की पीएम को अयोध्या राम मंदिर की प्रतिकृति, सरयू नदी और प्रयागराज में हुए महाकुंभ का पवित्र जल भेंट किया। उन्होंने 4000 से अधिक भारतीय प्रवासियों की भीड़ को संबोधित करते हुए यह उपहार दिए। उन्होंने याद दिलाया कि कैसे प्रवासियों ने पहले मंदिर निर्माण के लिए पवित्र जल और पत्थर भेजे थे। उन्होंने प्रभु राम के प्रति गहरी भक्ति की सराहना करते हुए कहा कि वे उन्हीं आध्यात्मिक भावनाओं के साथ यह उपहार लाए हैं। भारतीय टीम का बांग्लादेश दौरा राजनयिक तनावों के चलते रद्द हो सकता है। अगस्त में होने वाली 3 वनडे और 3 T20 मैचों की सीरीज अब अनिश्चित नजर आ रही है। नए बांग्लादेशी शासन की भारत विरोधी नीति इसका कारण मानी जा रही है। क्रिकबज के अनुसार मीडिया राइट्स की बिक्री नहीं होना सीरीज के रद्द होने के संकेत देता है। हालांकि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने सीरीज आगे बढ़ाने की उम्मीद जताई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकवाद के मुद्दे पर पश्चिमी देशों के दोहरे मापदंड पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि जब भारत के बाहर आतंकी हमले होते हैं तो भारत हमेशा समर्थन में खड़ा रहता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि जब भारत में ऐसे हमले होते हैं तो पश्चिमी देशों की प्रतिक्रिया उतनी मजबूत नहीं होती। उन्होंने इस रवैये को अनुचित और पक्षपातपूर्ण बताया है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देते हुए डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने तीनों सेनाओं के लिए 1.05 लाख रुपए करोड़ की 10 स्वदेशी खरीद योजनाओं को मंजूरी दी है। इनमें सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और नौसेना के लिए युद्धपोत शामिल हैं। यह बैठक ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार हुई थी। रूस ने भारत को एक बार फिर अपना 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ लड़ाकू विमान Su-57 ऑफर किया है। मॉस्को ने कहा है कि वह विमान की पूरी तकनीक, जिसमें सोर्स कोड भी शामिल है, भारत को हस्तांतरित करने के लिए तैयार है, जिससे भारत अपने स्वदेशी हथियार इसमें जोड़ सकेगा। रूस ने Su-35M जेट का भी प्रस्ताव दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामी विवेकानंद को उनकी 123वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, मैं स्वामी विवेकानंद जी को उनकी पुण्यतिथि पर नमन करता हूँ। उनके विचार और उनका दृष्टिकोण हमारे समाज के लिए मार्गदर्शक है। उन्होंने हमारे इतिहास और सांस्कृतिक विरासत को लेकर गर्व एवं आत्मविश्वास की भावना जगाई। उन्होंने सेवा और करुणा के मार्ग पर चलने पर भी जोर दिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की 3 दिवसीय अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक बैठक आज से केशव कुंज, दिल्ली में शुरू हो गई है, जो 6 जुलाई तक चलेगी। इस बैठक में मुख्य रूप से संगठनात्मक विषयों और कार्य प्रगति पर चर्चा होगी। संघ ने संविधान से पंथ निरपेक्ष और समाजवादी शब्द हटाने की अपनी मांग दोहराई और इस पर देशव्यापी बहस की इच्छा जताई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज महाराष्ट्र के पुणे में 4 कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। वे खड़कवासला स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में श्रीमंत थोरले बाजीराव पेशवा की कांस्य प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इस समारोह में सीएम देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री समेत कई नेता शामिल होंगे। साथ ही वे एनडीए कैडेट्स से बातचीत,
जयराज खेल एवं सम्मेलन केंद्र का उद्घाटन और खादी मशीन चौक स्थित बाला साहेब देवड़ा अस्पताल का दौरा भी करेंगे। इसके बाद वडाचीवाड़ी में हेल्थ सिटी की आधारशिला रखेंगे। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में मुस्लिम युवक दानिश पर राहुल बनकर हिंदू युवती को प्रेम जाल में फंसाने, जबरन धर्मांतरण, निकाह और यौन शोषण करने के आरोप हैं। पीड़िता ने बताया कि धर्मांतरण और निकाह के बाद उसका नाम बदलकर अरसी रखा और गोमांस खाने का दबाव भी बनाया गया। युवती के मना करने पर उसे बेरहमी से पीटा गया। पीड़िता ने अपने जेठ पर भी दुष्कर्म का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। संभल की विवादित जामा मस्जिद में नमाज पर रोक लगाने के लिए याचिका दायर की गई है। अदालत ने इस पर 21 जुलाई 2025 को सुनवाई तय की है। याचिकाकर्ता सिमरन गुप्ता ने मांग की है कि स्थल के मंदिर या मस्जिद तय होने तक यहाँ कोई पूजा या नमाज न हो और इसे सील कर जिलाधिकारी की निगरानी में दिया जाए। भारतीय ग्रैंडमास्टर और वर्ल्ड चैंपियन डी गुकेश ने जागरेब में चल रहे ग्रैंड चेस टूर 2025 के छठे राउंड में विश्व नंबर 1 मैग्नस कार्लसन को आसानी से मात दे दी। इस शानदार जीत के साथ गुकेश 10 अंकों के साथ एकमात्र शीर्ष स्थान पर पहुंच गए हैं, जो उनके बढ़ते करियर में एक बड़ी उपलब्धि है। यह टूर्नामेंट में उनकी लगातार 5वीं जीत है।